करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट एज अ जायंट एलेक्स। और मेरे कुछ एम्स ये रहने वाले हैं कि फर्स्ट मुझे मारना होगा नल को, और सेकंड मुझे फिर से रिवाइव करना होगा एंड्री 303 को। तो क्या आने वाले 100 डेज में मैं सारे काम कर पाऊंगा या फिर नहीं, जानने के लिए इस वीडियो का अंत जरूर देखना। और इन 100 डेज में मेरे साथ काफी एपिक चीजें हुई है। और एक बार तुम एक ग्राफ देखो, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। एंड या लेट्स गो। तो डे 1 हमारा शुरू हो चुका था इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में, और अब टाइम था एक पेड़ को काटने का। और मैंने जल्दी से अपने लिए एक पेड़ काटा, उससे थोड़ी बहुत वुड्स कलेक्ट की, और अब टाइम था कुछ क्राफ्ट करने का। पर जैसे ही मैं क्राफ्ट करने लगा मेरे पीछे 2 मुर्गे आ गए और उन्होंने मुझे डैमेज दे दिया। और कुछ भी बोलो, ये मुर्गे भाई काफी ओपी थे, और मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि भाई वो कौन सा जादू कर रहे हैं। तुम देखो जरा एक बार, ये कुछ ब्लैक फेंक रहे थे, और जैसे तैसे कर मैं इनसे बचा और अब मैं वापस आ चुका था ग्राउंड पर जैसे ही मैंने सामने देखा, मुझे दिखा एक रूइन एडर पोर्टल, और वहां पर मुझे एक चेस्ट मिली, और उसमें मुझे मिली एक एन्चेंटेड वाली गोल्डन की एक्स, एक हो, और साथ एक एन्चेंटेड एप्पल भी। और उसके बाद मैं एक जगह रुका और फिर मैंने वहां पर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और अब टाइम था कुछ वुडन टूल्स बनाने का। पर जैसे ही मैंने अपनी क्राफ्टिंग शुरू की, वो मुर्गे मेरे पीछे फिर से आ गए। बस एक बार अगर मुझे मेरा वेपन मिल जाए ना भाई, फिर तो। और फिर मैं जैसे तैसे कर उन 2 मॉब से बचा, और जैसे ही मैंने सामने देखा मुझे मिल चुका था एक विलेज, और वो भी डेजर्ट बायोम में। तो मैं जल्दी से उस विलेज के हर एक घर में गया और उनको लूट लिया। पर उन घरों में कुछ ज्यादा खास चीजें तो होती नहीं है, इसलिए मैं उस जगह को भाई थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था। और तुम मानोगे नहीं मुझे क्या मिला। तो मुझे मिला ड्रैगन का स्केलेटन, नहीं वो नहीं, सामने देखो, सामने मुझे मिल चुका था पहली बार इतने जल्दी माइनक्राफ्ट में एक डेजर्ट वाला टेम्पल। और उसके बाद मैं डेजर्ट टेम्पल में गया, और अब टाइम था कुछ ओपी वाली लूट मचाने का। बस यार होप है कि मुझे नीचे चेस्ट में कुछ ओपी चीजें मिल जाए। और जैसी मैंने पहली चेस्ट खोली, मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ सैंड के, कुछ हड्डियों के, और एक हॉर्स आर्मर के भी। और उसके बाद मैंने दूसरी चेस्ट खोली, और वहां पर मुझे मिले कुछ एमरल्ड्स। और जैसी मैंने तीसरी चेस्ट खोली, मुझे मिला कुछ नहीं। एंड सच में मुझे लिटरली डेजर्ट टेम्पल में कुछ भी नहीं मिला था। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो वाली जगह मेरे लिए भाई कुछ अच्छी तो है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं वहां से निकल जाऊं। और जैसी मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, मुझे मिल चुका था हीरो ब्रायन का जंगल। प्रैंक हो गया आपके। हाँ, और साथ ही साथ मैं निकल चुका था एक ऐसी जगह पर जहां पर कि मुझे एक स्वॉर्ड मिलनी थी, क्योंकि तुम देख सकते हो मैं इस वर्ल्ड का लिटरली जायंट एलेक्स हूँ या फिर जायंट एलेक्स हूँ। और मुझे ये नहीं पता वैसे जायंट एलेक्स मेल है या फिर फीमेल, पर कोई बात नहीं, जो भी है कंटेंट तो मिल चुका है। और उसके बाद मैं निकल चुका था नल की तलाश में, क्योंकि मुझे आगे चलकर नल को भी मारना है। पर उसके लिए मुझे फर्स्ट चाहिए होगी नल की स्वॉर्ड, जो कि मैंने सुना है कि एक ग्रेवयार्ड में है, और उस ग्रेवयार्ड में भाई भूत घूमते हैं, और कोई नकली के भूत नहीं भाई, रियल वाले भूत। बस तुम देखते जाना। और उसके बाद मैंने बहुत सी रातों तक, बहुत से दिनों तक मैं उसी ग्रेवयार्ड को ढूंढता रहा, पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर गलती से कहीं पर, पता नहीं कैसे, किसने और कब और क्यों, मुझे सामने ही मिल चुका था एक ओपी वाला ग्रेवयार्ड। पर उससे पहले मैंने एक क्रीपर को निपटाया, और साथ एक स्केलेटन को भी। और जैसे कि तुम देख सकते हो लिटरली वो ग्रेवयार्ड मेरी नजरों के सामने था। और जैसे ही मैं वहां पर गया, मुझे मिल चुके थे काफी ज्यादा भूत। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ। और सोचो मैंने उन भूतों के साथ क्या क्या होगा। Cheers, भाई साहब। नहीं, उन्होंने मुझे किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया। मतलब क्या था भाई, वो मुझे लड़ना नहीं चाहते थे या फिर क्या नहीं। और भाई जैसी उन्होंने मुझे टेलीपोर्ट किया, मेरा सब सामान गायब हो चुका था, और बस अब बहुत हो चुका था। और लिटरली अब कुछ भी बोलो, मेरे पास मेरा कुछ भी सामान नहीं था। और इस वक्त मैं इस माइनक्राफ्ट का सबसे नूब प्राणी था, हाँ, एक पिग से भी ज्यादा नूब। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं बिना हथियार होके उस ग्रेवयार्ड में जाऊंगा और वो नल वाली स्वॉर्ड उठा कर ले आऊंगा। पर भाई मुझे ये समझ आ रहा था कि इस मुर्गे की मुझसे क्या दुश्मनी है, ये मेरे पीछे आ रहा था। बस अगर एक बार मेरे को भाई नल वाली स्वॉर्ड मिल जाए फिर तो देखियो भाई मैं तेरा क्या बनाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ डर्ट के ब्लॉक कलेक्ट किए और फिर मैं आ चुका था उस ग्रेवयार्ड में।
और मुझे सामने मिल चुकी थी एक चेस्ट और मैंने जल्दी से वहां से नल की स्वॉर्ड ले ली और एक भूत को मारा एंड या उस चेस्ट में मुझे मिला मेरी जिंदगी का पहला डायमंड। और तुम कुछ भी बोलो, जो ये स्वॉर्ड है भाई ये काफी ज्यादा ओवर पावर है। बंदे एक ही हिट में खत्म हो रहे थे। जिन भूतों को भाई मैं पहले तक मार नहीं पा रहा था उन्हें मैं लिटरली एक ही शॉट में खत्म करा था। और अब बारी थी उन मुर्गों की, और जितना सुकून भाई मुझे इन मुर्गों को मार कर मिल रहा है ना, मजा ही आ गया। और अब मैं अपने एम की तरफ भाई थोड़ा और आगे बढ़ चुका था। और हाँ, अब मैं नल को भी मार सकता था, पर उसके लिए मुझे ब्लड चाहिए होगा और साथ साथ एक विलेजर की बलि। पर अगर मुझे नल को मारना है मुझे जाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जायंट एलेक्स वाले रूप में। तो सीन भाई ये होने वाला है कि मुझे एक विलेजर को कैद करना है और उसके ऊपर किसी का ब्लड पूरा का पूरा गिरा देना है, और कुछ सेकंड के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक खतरनाक वाले मॉब में। और जैसे ही मैं उस वाले मॉब को मारूंगा फिर मैं भी बन जाऊंगा एक तगड़ा वाला जायंट एलेक्स, मतलब कि ओपी ओवर पावर खतरनाक। और उसके बाद ही मैं नल को मार पाऊंगा। एंड हाँ, तो उसके बाद मैंने एक विलेजर को ढूंढा और उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लड गिरा दिया, और फिर वो सही में मॉब में मैंने जैसे तैसे कर उस मॉब को मारा। और कुछ भी बोलो भाई, वो मॉब काफी हॉरर था या फिर हॉरर थी, पर मैंने जैसे तैसे कर उसको मार दिया। और अब मैं भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक खतरनाक वाले जायंट एलेक्स में। और एक बार तुम देखो जरा मेरे पास कितने सारे हर्ट्स है। और गाइस अब तो ना मैं लिटरली नल को तो क्या हीरो ब्रायन को भी मार सकता हूँ। नहीं, हीरो ब्रायन को नहीं, वैसे वो थोड़ा औकात से बाहर है, पर कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स आ जाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हीरो ब्रायन को मारने की नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड या अब मैं तैयार था नल को मारने के लिए, तो मैंने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उठाई, एक एंडरमैन को मारा, एक कौ को भी मारा, और अब मैं तैयार था नल को मारने के लिए। पर क्या तुम्हें पता है जो नल है भाई वो काफी ओपी बंदा है, उसका किसी को नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। पर चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उसे स्पॉन करना होगा और फिर जाकर उसे मारना होगा। पर गाइस रास्ते में मेरे सामने काफी ज्यादा कठिनाइयां आई थी, जैसे कि मुझे मिला एक ड्रैगन। हाँ, एक ड्रैगन, पर तुम्हें तो पता ही है कि मैं किस लेवल का प्रो हूँ। तो पहले तो मैंने उस ड्रैगन को जाने दिया और फिर उसकी बस्ती से पूरा का पूरा आयरन लूट लिया। और उसके बाद मैंने कई दिनों तक नल की तलाश की, और मुझे बोट चलाते जाते एक मंदिर टाइप मिल चुका था। पर वो मंदिर भाई अबंडेड था, और मैंने सोचा था कि भाई मंदिर है तो चलो आशीर्वाद लेते हैं। पर क्या तुम्हें पता है, जैसे ही मैं इस मंदिर के अंदर गया और मैंने एक लीवर को खींचा, भाई इसके नीचे एक खुफिया तहखाना था। हाँ, और वहां पर एक सुंदरी गाना गा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और उससे मिलकर आते हैं। पर क्या तुम्हें पता है, अगर किस्मत ही खराब हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वो गॉर्गन है जिसके सर पर बाल होते हैं, और अगर मान लो मैंने गलती से भी उसकी आंखों में आंखें मिलाई तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और जैसे कि तुम देख सकते हो उसके आसपास भाई काफी ओपी मॉब्स थे, जैसे स्केलेटन, क्रीपर, सब उसके प्यार में पागल थे। पर बस गाइस, इनका बदला तुम्हारा भाई लेगा। तो मैं जल्दी से छुपके उसकी हवेली में गया और लिटरली उसे नल की स्वॉर्ड से खत्म कर दिया। तुम्हारा भाई प्रो है, पर कुछ भी बोलो भाई से मारने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और जैसे ही मैंने उसे मारा मुझे मिल चुका था उसका हेड, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई होता क्या ऐसे, और मैं ये समझने की कोशिश ही कर रहा था। इतने में एक स्पाइडर मेरे सामने आया और उसने गॉर्गन के हेड को देख लिया और वो भी पत्थर में बदल गया। गाइस, 1 लाइक इक्वल टू 1 प्रे फॉर स्पाइडर भाई। और अब टाइम था नल को स्पॉन करने का। तो मेरे पास गॉर्गन का ब्लड आ चुका था, एंड या उसके बाद मैंने गॉर्गन की ब्लड की हेल्प से नल को स्पॉन कर दिया। एंड या अब तुम थोड़ी फाइट देखो। एंड हाँ, मैंने नल भैया को मार दिया, और इसी के साथ साथ मेरा पहला गोल कंप्लीट हो चुका था। और उसी के साथ साथ मुझे मिल चुका था नल का हेड, नल का ब्लड और नल का सब कुछ। और इन सब चीजों से मैं स्पॉन करने वाला था एंटिटी 303 को। तो चलो एक लास्ट बार इस पूरे के पूरे वर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि क्या तुम्हें पता है
कि एंटिटी 303 को भाई कोई भी लिटरली कोई भी नहीं मार सकता है। तो चलो उसे जल्दी से स्पॉन करते हैं और इस वर्ड को गुड बाय बोलते हैं। एंड या हम आ चुके हैं उस जगह जहां पर कि मुझे एंटिटी को स्पॉन करना है। तो मैंने जल्दी से एंटिटी को स्पॉन किया और जैसे ही मैंने एंटिटी 303 को स्पॉन किया भाई वो लिटरली नजारा ही अलग था, तुम देख सकते हो। एंड या तो यार होप कि तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और चलो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।